बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व किया है। इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्व करेंगे। सो सी क्वेश्चन नंबर 26। इफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाई दैट फर्स्ट है tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। So first we write what is given, then we solve it. Given theta equal to 30 degree, first part of 26, tan 2 theta equal to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. First we take LHS, that is tan 2 theta. We put value of theta. Tan 60 degree, value of tan 60 degree, that is root 3. Now we take RHS, that is 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. We put value of tan theta, theta. Value of tan 30 degree, that is 1 upon root 3. बच्चों, हम देख सकते हैं कि LHS भी रूट 3 आया है और RHS में भी वैल्यू रूट 3 आई है। सो वी कैन से दैट tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सो बच्चों, हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट सेम है। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में डाल दें। बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। इफ a इक्वल टू b इक्वल टू 60 डिग्री वेरीफाई दैट फर्स्ट cos a माइनस b इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। सो फर्स्ट वी राइट इट इज गिवन 27. Given a equal to b equal to 60 degree, first part cos a minus b cos a cos b sin a sin b. First we take LHS, that is cos a minus b। बच्चों, यहाँ पर हम देख सकते हैं क्वेश्चन में कि a और b दोनों की वैल्यू 60 डिग्री है। सो वी पुट 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। नाउ वी टेक RHS, दैट इज cos A cos B plus sin A sin B। वैल्यू पुट करेंगे A और B की। वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री, that is 1 upon 2, value of sin 60 degree 3 upon 2 upon 4 plus 3 upon 4।
बच्चों हम यहाँ देख सकते हैं कि LHS और RHS दोनों में वैल्यू 1 आया है. सो वी कैन से दैट cos A minus B is equal to cos A cos B plus sin A sin B. वेरीफाइड. बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 27 का सेकेंड और थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं. अगर सॉल्व नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं. बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे. इफ A इक्वल टू 30 डिग्री एंड B इक्वल टू 60 डिग्री वेरीफाई दैट फर्स्ट पार्ट sin A plus B इक्वल टू sin A cos B plus cos A sin B. First we write what is given. Question number 28 given A equal to 30 degree 60 degree. First part first we write LHS, that is sin A plus B. We put value of A and B. Value of sin 90 degree, that is 1. Now we take RHS, that is sin A cos B plus cos A sin B. We put value of A and B. Value of sin 30 degree, that is 1 upon 2. 60 degree 1 upon 2. Cos 30 degree root 3 upon 2. And sin 60 degree root 3 upon 2. 4. बच्चों हम यहाँ देख सकते हैं LHS और RHS की वैल्यू सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि sin A plus B is equal to sin A cos B plus cos A sin B. बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 का सेकेंड पार्ट सेम है, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करें. बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करेंगे. उससे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है. इफ sin A plus B इक्वल टू 1 एंड cos A minus B इक्वल टू 1 एंड गिवन A plus B is greater than 0 degree but less than and equal to 90 degree. Also A is greater than or equal to B. Find A and B. So first we write what is given. Given sin A plus B equal to 1 and cos A minus B equal to 1. बच्चों हम जानते हैं कि साइन नाइन्टी डिग्री की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम 1 की जगह साइन 90 डिग्री पुट कर सकते हैं. बच्चों अगर दोनों साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है तो उसे आप हटाकर एंगल इक्वल कर सकते हैं. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. नाउ we take cos A minus B equal to 1. बच्चों cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम 1 की जगह cos 0 डिग्री लिख सकते हैं. सो A minus B equal to 0 डिग्री. अब हम क्वेश्चन इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे.
So first we write equation 1 and 2. So angle A is equal to 45 डिग्री। बच्चों इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें एंगल ए की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। अब हम इस वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट करके बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट we put value of E. So, angle B equal to 45 degree. Therefore, angle A equal to 45 degree and angle B is also 45 degree. बच्चों अब हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 एंड क्वेश्चन नंबर 31 दोनों सेम है, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व करके शो कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 है, इफ साइन a माइनस b इक्वल टू 1/2 and cos a plus b equal to 1/2 and a plus b is greater than 0 degree but less than and equal to 90 degree also, a is less than b, find a and b. So first we write what is given sin a minus b equal to 1/2 cos a plus b equal to 1/2. First we take sin a minus b equal to 1/2. बच्चों हम जानते हैं कि sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, इसलिए हम 1/2 की जगह sin 30 डिग्री लिख सकते हैं। So a minus b equal to 30 degree. Now take cos a plus b equal to 1/2. बच्चों cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, इसलिए आप 1/2 की जगह cos 60 डिग्री पुट कर सकते हैं। प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। बच्चों अब इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we add both. बच्चों a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी पुट वैल्यू ऑफ a 45 degree minus b equal to 30 degree. So b equal to 45 degree minus 30 degree, that is b equal to 15 degree. So a equal to 45 degree and b equal to 15 degree. बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे। In a triangle ABC, right angle at B and angle A is equal to angle C. So find the values of
फर्स्ट साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, सेकेंड साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। बच्चों मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रही हूँ। गिवन एंगल बी इक्वल टू 90 degree and angle E is equal to angle C. First we draw right angle triangle. We have to find value of sin A cos C plus cos A sin C. बच्चों में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, इसलिए आप एंगल ए या एंगल सी को कन्वर्ट कर सकते हैं सेम। फिर राइट cos A sin A। बच्चों हम यहाँ देख सकते हैं बोथ एक्सप्रेशन में सेम है, तो दोनों टर्म को ऐड करके आप लिख सकते हैं 2 sin A cos A। बच्चों ट्रायंगल में देख रहे हैं कि एंगल बी हमारा 90 डिग्री है और एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, इसलिए हम इसे 45 डिग्री ले सकते हैं। साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री। आप चाहें तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके भी इसे प्रूव कर सकते हैं। वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री and angle C is equal to angle A C। बच्चों अब आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे 45 डिग्री एंगल ए और एंगल सी को लिए। हमें पता है साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है एंड कॉस 45 की भी वैल्यू 1/√2 होती है। सो दैट इज बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 का अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। फाइंड एक्यूट एंगल्स ए एंड बी इफ साइन ए प्लस 2b इक्वल टू √3/2 and cos A plus 4b equal to 0 and A is greater than B. First we write what is given. Given sin A plus 2b equal to √3/2 and cos A plus 4b equal to 0. Now first we take sin A plus 2b equal to √3/2। बच्चों में पता है कि sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, इसलिए हम √3/2 की जगह sin 60 डिग्री लिख सकते हैं। A plus 2b equal to 60 डिग्री। Now we take cos A plus 4b equal to 0। बच्चों cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, इसलिए हम 0 की जगह cos 90 डिग्री लिख सकते हैं। सो A plus 4b equal to 90 degree। Now we will solve equation 1 and 2 from equation 1 and 2। We will add both बच्चों हम इसमें देख सकते हैं कि
इसमें ए और ए का कोफिशिएंट सेम है, इसलिए आप इसे सबट्रैक्ट कर दें इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को। देन वी विल गेट -2b equal to -30 degree, that is b equal to 30 degree upon 2, 15 degree। बच्चों अब b की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट we put value of b। So a equal to 30 degree and b equal to 15 degree। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व करेंगे। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डिटरमाइन एंगल P एंड एंगल R। फर्स्ट वी राइट व्हाट इज given angle Q equal to 90 degree, PQ equal to 3 centimeter and PR equal to 6 centimeter। First we draw right angle triangle, right angle at Q, हमें दिया हुआ है PQ 3 सेंटीमीटर एंड PR 6 सेंटीमीटर। एंगल P एंड एंगल R फाइंड करना है। बच्चों हम यहाँ देख सकते हैं कि एंगल P के लिए QR हमारा परपेंडिकुलर है एंड PQ बेस है, हाइपोटेन्यूज PR। तो हम ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे जिसमें इन दोनों गिवन वैल्यूज की यूज करें। नाउ एंगल P के लिए हमें बेस और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, इसलिए हम देखेंगे कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बेस और हाइपोटेन्यूज का यूज होता है। हम देख सकते हैं कि cos P इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज PQ अपॉन PR। We put value of PQ and PR 3, 6। बच्चों में पता है cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, इसलिए हम 1/2 की जगह cos 60 डिग्री लिख सकते हैं। सो P इक्वल टू 60 डिग्री। अब बच्चों हम अगर एंगल R लेते हैं तो एंगल R के लिए PQ हमारा परपेंडिकुलर है एंड PR हमारा हाइपोटेन्यूज है। अब हम फिर से ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे जिसमें एंगल R के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का यूज करें। हमें पता है कि साइन R इक्वल टू P अपॉन H होता है, दैट इज PQ अपॉन PR। We put value of PQ and PR, PQ that is 3 and PR 6। बच्चों में पता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, सो हम 1/2 की जगह साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। सो R इक्वल टू 30 degree। So angle P equal to 60 degree and angle R equal to 30 degree। बच्चों अब हम आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में भेज सकते हैं।